वन बचाओ, वन बचाओ, वन बचाओ। What if our classrooms and schools could be the starting point of such change? What if civic education is not just for the books? इस प्रोजेक्ट के आने के बाद, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हुआ, तो प्रैक्टिकल से जितना बच्चा सीख सकता है और वो कभी फिर भूलता नहीं। हमने 6th क्लास में एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें वाटर कूलर की समस्या थी कि बच्चे हाथ से पानी पीते तो नीचे बहुत सारा पानी कीचड़ हो जाता था, उसकी वजह से बच्चों गिरने का खतरा भी था। तो हमने प्रिंसिपल मैम को कहा कि अब सभी बच्चों को घर से गिलास लाने या फिर बोतल लाने के लिए कहा जाए। उसके बाद सभी बच्चे गिलास से पानी पीते हैं और पानी भी वेस्ट नहीं होता। हमारे बच्चे एक स्टेक होल्डर के रूप में सामने आए हैं। वो कम्युनिटी लीडर्स के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। उन्हें पता चल रहा है कि कम्युनिटी स्टेक होल्डर भी हैं, गवर्नमेंट से स्टेक होल्डर कौन हैं, वो पर्सनली उनसे रूबरू हो रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जो बच्चे इसके साथ काम कर रहे हैं वो एक समाज में एक बहुत अच्छा योगदान दे पाएंगे। अगर बच्चा हमारा बहुत बढ़िया से पढ़ जाता है तो उसकी 3 पीढ़ी पे असर पड़ता है। उस बच्चे की ज़िंदगी सुधर जाएगी। वो अच्छी एजुकेशन अगर ले लेगा, अच्छे उसके संस्कार बन जाएंगे तो वो अपने माँ बाप की भी ज़िंदगी बढ़िया से गुजार देगा और आने वाली अपनी पीढ़ी का सुधार कर लेगा। हमारे देश का भी इससे सुधार होगा। जब हम स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर एक करिकुलम फिक्स है, उनकी मतलब कि सिलेबस के साथ ज़्यादा वो रहते हैं। तो इस तरह की एक्स्ट्रा जब हम वर्क करते हैं तो उसका एक और मतलब पॉजिटिव मैं कहूँगी प्रभाव रहता है। ये तालाब था जी, यहाँ पर कूड़ा करकट बहुत पड़ा रहता था वैसे ही, तो देखने में बहुत बुरा लगता था। यहाँ पर गंदी स्मेल भी आती थी, तो इस पे स्वास्थ्य फिजिकली और मेंटली दोनों डिस्टर्ब होते थे, बच्चे भी और नागरिक भी। तो जिस करके यहाँ पर बीमारियाँ भी बहुत फैलती थी और बच्चों का पढ़ाई में भी मतलब इतना मन नहीं लग पाता था। तो फिर बाद में जब सरपंच के पास गए तो उन्होंने बात सुनी तो इसका ये हल हुआ। इस प्रोग्राम के माध्यम से जब कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करने का भी एक हमें मौका मिला और पता चला कि कम्युनिटी जो है ना बहुत बड़े बदलाव कर देती है। पहले हमें लगता था कि ये समस्याएं तो सरपंच की हैं, हमें इनसे क्या मतलब है, लेकिन जब हमें लगा कि ये हमारी भी समस्याएं हैं, हमारे गांव की समस्याएं हैं, तो हमने तो पहले टीचर से बात की। तो हमें उसके लिए अच्छा लगा कि हमने टीचर्स को भी सुझाव दिए और टीचर्स हमें सरपंच के पास लेके गए थे। The students went to the society or community and they observed everything going on, the issue of gender, issue of climate change, water scarcity. So these issues, if in early life, student life, if we are sensitizing the students in these key issues, so somehow they become a aware citizen. And aware citizens are very important for a participatory democracy. ये एक जनरेशन को हमने चेंज कर लिया तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारा सारा समाज चेंज हो जाएगा। अभी तो उन्होंने 50 स्कूल करे हैं, तो जैसे ये 300 स्कूल करेंगे हमारे कुरुक्षेत्र ज़िले के, तो लगभग 6600 स्कूल हमारे सारे हरियाणा के हैं।
तो हम ये मान के चलते हैं कि आने वाला जो हमारा 2047 में भारत होगा या हरियाणा होगा, वो एक अपने आप में ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। The numbers are real and growing. The question now is, how far can this go? This is not a kind of only a standalone project. It is designed in such a manner so that it is going to be organically integrated into the public education system. We have had a lot of philosophical insights on how civic education should be. For example, we can borrow from Mahatma Gandhi's Nai Talim, which he refers to as 3H, head, heart and hand. So all three have to come together, and civic education is one such entity or domain where we can bring all the three together. Like we have empathy, we have change makers, we are also thinkers, critical thinkers. So all the 3H comes together in such endeavor. I don't think we have a proper policy at any level about how to inculcate civic values. So I think ideally it should be part of the curriculum. It should be seen as something without which education is not complete. इस काम से उनका पर्सनैलिटी डेवलप हुआ, उनका बात करने का तरीका, पोस्चर उनका अच्छा हुआ, लोगों से बातचीत करने की समझ उनमें आई, ये समझ में आई कि प्रशासन कितना मजबूत है, कैसे चीज़ों को, रिसोर्सेज को प्रयोग करना है, इस तरीके की समझ उनमें डेवलप हुई। भविष्य में अगर उन्हें कोई भी ऐसी समस्या आती है, उनका जो उपचार है, उस समस्या का जो हल है, वो बच्चे ढूंढने में काबिल हुए हैं। समाज के लिए भी वो अच्छा काम करेंगे। उन्हें एक रास्ता, एक मैप मिला है जिससे वो जा कर के उस समस्या का हल ढूंढने में किसी भी तरीके का काम करेंगे, खुद से खड़े होंगे, प्रशासन का सहयोग लेंगे और उस काम को पूरा करेंगे। ऐसी समझ यहाँ के विद्यार्थियों में पैदा हुई है। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था, हमें लगता था कि हम बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। हमने सर की मदद ली, पंचायत मतलब बहुत मदद लेके हम तक आ पाए हैं, इस समस्याओं का समाधान निकाला है। हमें लगता है कि हमारे अंदर भी बहुत पावर है, अगर हम कुछ ठान ले तो हम उसे कर सकते हैं। We at Janagraha believe that the journey of active citizenship can begin right from when a child enters school. Because every aspect of life, whether it's breathing clean air or drinking clean water or walking on safe streets, all of these are aspects of governance, they are aspects of community, they are aspects of citizenship. When Janagraha came to us with this idea of CSAP, it was very interesting to us because we realized that no matter how much you educate adult populations and no matter how much corporates work on the environment, the younger generation, which is our future, are the ones essentially who are really needing to be equipped so that when they are in school, they are able to slowly start noticing their role in the ecosystem and slowly start becoming more conscientious citizens of the country. जो इस टाइप के प्रोग्राम हम स्कूलों में कर रहे हैं, हम समाज के अंदर कर रहे हैं, गांव के अंदर कर रहे हैं, मोटिवेशनल, इससे हमारा देश बहुत तरक्की की तरफ जा रहा है और भी जाएगा। This is not about cleaning a pond or fixing roads. It's about shaping mindsets. It's about building foundational 21st century skills in children and youth who are about to become adults. It's democracy in action. हम इस बदलाव की शुरुआत हैं।